बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो यहाँ पे हमने क्लास को छोड़ा था, जो पिछला क्लास था। अगर ये वाला टेबल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, सम एफ का पार्ट 2। अब हम सम एफ का पार्ट 3 कर रहे हैं। तो पार्ट 3 में हमने करना क्या है, हमने थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस 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 इज इक्वल टू, और मैं कामा डाल लेता हूँ। कामा के बाद मैंने लिखा इक्वल टू बराबर हो, कामा इक्वल टू ग्रेटर देन, नजर आ रहा है, इक्वल टू ग्रेटर देन, कामा इक्वल टू लेस देन, ठीक है, कामा बराबर हो या बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो, ठीक है, बड़ा हो, ग्रेटर देन, कामा लेस देन। तो ये वाली चीजें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उन चीजों को जमा करें जिसकी एज बराबर हो, जिसकी एज बड़ी हो या बराबर हो, तो इस तरह किया करा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, एक सेल को हम मार्च कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मार्च कर दिया इसको, और इसको भी आपस में एक कर दिया। अब इसको भी आप दो तरीकों से बना सकते हो, या तो आप इनको रेफरेंस बताओ, जिस तरह का ये वाला हमने बताया था कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हो, मतलब हमने डीएम कर लिया तो डीएम का सारा रिकॉर्ड आ गया। और आप इस तरह भी कर सकते हो ये वाला कि हर एक के लिए अलग, पीटीसी के लिए अलग, डीएम के लिए अलग। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, ये वाला, और फिर दोबारा ये वाला करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कोशिश करिए आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा फोकस करिए, आपको ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल एज, और यहाँ पे सैलरी, टोटल सैलरी, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया करी तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। अब दोबारा एज मैंने इस तरह लिखा, टोटल एज, मतलब आप टोटल इंक्लूड करिए यहाँ पे कि भाई जो टीचर हजरात है उनके सारे मिलके उनका एज कितना बन रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसके लिए जो फार्मूला है वो पार्ट नंबर 4 या 5 में होगा, वो सम एफ एस का है। तो ये हम डबल कंडीशन हम नहीं डाल रहे, सिंगल कंडीशन के ऊपर करेंगे दोनों को। अच्छा, क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने लिखना है ग्रेटर देन 30 या 40। वो बंदे मुझे चाहिए जिनका उन टीचर हजरात की सैलरी मुझे चाहिए, जिनका पैकेज, जिनकी सैलरी, जिनका एज 40 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मतलब वो जिनका एज 40 से ज्यादा है, वो उनके सैलरी मुझे चाहिए, जस्ट सैलरी। बाकी अभी एज, टोटल एज में नहीं कर रहा, यहाँ पे थोड़ी बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, ठीक है। करना है लेकिन अभी नहीं करना। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको भी बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ भी बॉर्डर अप्लाई कर ले, बॉर्डर्स। अच्छा, यहाँ भी करना क्या है आपने, इज इक्वल टू सम एफ जमा करे अगर, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले जो आपने करना है वो है, पहला आपका रेंज क्या है। तो रेंज हमारा ये है, ये, ठीक है, ये। इस रेंज में कामा कोड इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमने उधर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन 40, 40 से बड़े हो तो उनके मुझे सैलरी चाहिए। अब जो कोड के अंदर मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे अगर 40 से जितनी भी ज्यादा बंदे हैं उनकी सैलरी आएगी, बाकी की नहीं आएगी। लेट सपोज आपको इस तरह की जरूरत पड़ी कि आप चाह रहे हो कि उन बंदों के मुझे सैलरीज चाहिए, टोटल चाहिए सैलरीज का, जिनका एज 40 से ज्यादा हो। तो कुछ इस तरह का फार्मूला होगा, सबसे पहले सम एफ, फिर एज का रेंज, और फिर कोड के अंदर बंद ग्रेटर देन 40, फिर कामा, क्या टोटल करना है, सम करना क्या है। सम जो हमने करना है वो हमने ये करना है, ये वाला। तो ये वाला बता दें इसको, और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर लीजिएगा। देखिए 15,000। अब जरा देखिए
इसकी उम्र 40 से ज्यादा है ना, ये 15,000 नहीं है, 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 है। तो देखिए यहाँ इसकी सैलरी 40,000 है, ठीक है, इसकी सैलरी ये 30 से कम, ये तो 40 से कम है, ये इसकी 50 है, 40 और 50 कितने हो गए, 90,000 हो गए, ठीक है। और 90,000 के साथ इंक्लूड करेंगे अगर हम 60,000 तो कितने बन जाएंगे, हाँ तो 150 इसने हमें बता दिया ना, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे एज का करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इज इक्वल टू, हमने अभी मालूम करना है एज, टोटल एज, ठीक है, मतलब वो बंदे जिनका एज मतलब पीटीसी है, अगर यहाँ पे हम एज किस तरह मैंने डाला हुआ है, टोटल एज किन बंदों का, ग्रेटर देन 40 का, ये वाला सिरा भी हटा देते हैं, यहाँ भी इसका काम नहीं है, टोटल वो मैं कर लूंगा, यस 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 ये मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने पीटीसी सीटी इसको नहीं किया था, हमने कहा था ग्रेटर देन 40, आप निकाल सकते हो एज, अभी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे कि भाई जो एज है, टोटल एज, पीटीसी वालों का टोटल एज, सीटी वालों का टोटल एज, डीएम वालों का टोटल एज, अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है तो, और फिर उनका एवरेज, तो एवरेज निकालना फिर मुश्किल नहीं है कि भाई एवरेज ईयर्स ऑफ पीटीसी टीचर्स कितना है, अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। ये वाला समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेस देन, या तो लेस देन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उनकी सैलरीज हमें चाहिए जिनका एज लेस देन हो 40 से या 30 से, या यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 20 से, तो 20 से तो मेरे ख्याल में कोई भी टीचर कम नहीं है ना, 30 से है कम, 30 ये 25। अच्छा, एक ये मैं वो कर लेता हूँ, मार्च कर लेता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 13 की इक्वल टू और लेस देन नहीं है, ये क्या है, लेस देन है, ठीक है, लेस देन 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ऊपर वाला फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करना है कॉपी करे, नहीं कॉपी करना तो इस तरह ही रहने दे, आप बात समझो, इसके ऊपर कलर मलर डालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके, या ये वाला सेलेक्ट करके, जो शेड वगैरह अगर आपने अलग सा डालना है तो अलग से डाले, खैर है, और बॉर्डर भी लगा दो यहाँ पे। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि एस इक्वल टू, सबसे पहले हम सम एफ का फार्मूला डालेंगे, सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो पोस्ट है, अच्छा लेस देन 30, तो ये वाला हमने सबसे पहले हमने एज का रेंज लेना है, क्योंकि एज हमारा जो टारगेट है, एज में से हम निकालेंगे कि एज में 30 से कम, उसका टोटल सैलरी हमें चाहिए, बस आ रहा है समझ में, कामा कोड लेस देन 30। अब इक्वल टू अगर लिख देता तो कहानी अलग हो जाती, लेकिन मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, लेस देन 30 कोड कामा क्या उसका टोटल करना है, उसकी उनकी सैलरीज को हमने टोटल करना है। तो ये सारी कहानी मैंने उसको ये वाला रेंज बता दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लीजिएगा। देखिए भाई 45,000 है, 45,000, एक तो ये है 25, इसकी भी एज 25 है ना, तो 20,000 तो ये हो गई, ठीक है, 20,000 ये हो गया, और यहाँ पे भी 26 है और 25,000, तो 20 और 25 कितने हो गए, तो 45,000 सामने आया ना, ठीक है। अब ये कहानी हो जाएगी थोड़ी लंबी, ये स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको जरा ठीक कर लेते हैं। ये है ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी थी इसीलिए हमने ठीक कर ली। अच्छा, अब ये अगर आप करोगे कि भाई लेस देन और ग्रेटर देन और ये, तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। चलो इसको इस तरह कर लेते हैं, जहां ये वाला जो हमने किया था कि भाई जस्ट आप लिखो सिटी वाले बंदे, इंटर कर दिया और उनकी सैलरीज सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसी तरह करने जा रहे हैं। तो इसी तरह डीएम वाले बंदे एंटर कर लिया तो 70,000, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो स्टेटमेंट्स है, ऊपर वाली कंडीशन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन, ये तो सिंपल सी बात है ना, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक सेल को मार्च कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको मैं मार्च कर लेता हूँ,
मतलब एक कर लेता हूँ, और ये वाला भी 2 सेल, जस्ट 2, और वो हमारी सारी जो बात है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने लिखना है टाइप पानी हो जाएंगे अब। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे टाइप कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन है, और उनकी सैलरी, बस टोटल सैलरी लगा दे, टोटल सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फॉर्मेट भी कर लो साथ में, ये फॉर्मेट कर लिया मैंने, और चलो ये वाला डाल देते हैं। लेकिन अगर डार्क डालना है तो उसके ऊपर फिर लिखाई आपकी व्हाइट होनी चाहिए ताकि आपको नजर आए, बोल्ड कर दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ टाइप कंडीशन, हम कंडीशन लिखेंगे सैलरी खुद ब खुद आने वाली है। क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला किया था एज इट इज इस तरह ही करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, इसकी भी फॉर्मेटिंग डाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला एज वाला रेंज, कामा, अब यहाँ पे कोड नहीं डालेंगे बल्कि ये वाला मैंने दिखा दिया इसको। ठीक है, ए यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर आप लागू हो, मतलब इस तरह का सिचुएशन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, ये वाला, कामा, क्या उसका प्लस करना है आपने, सैलरी। ठीक है, तो ये आप दिखा दो इसको, और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, परस करें। सबसे पहले वाला हमारा यहाँ भी कंडीशन क्या था, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता है 1,50,000 की सैलरी थी ना, इसका कंडीशन क्या था, इज ग्रेटर देन 40 था ना, तो हम क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 40। देखिए मैंने कंडीशन लिखा ग्रेटर देन 40, एंटर कर दिया, सैलरी कितनी आ रही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा, क्योंकि 45,000 का भी तो हमें पता है ना, तो 45,000 के लिए ये कौन सा कंडीशन है, लेस देन 30 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करके लेस देन 30 कर लेंगे। मतलब जिनका एज 30 साल से कम है उनकी टोटल सैलरी इज इक्वल टू 45,000 है, ऊपर 45,000 आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी का एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इसको डिलीट करें, इज इक्वल टू यहाँ पे एक यूनिक सा एज देख लेते हैं, इन बंदे का 44 एज है, 44 इज इक्वल टू 44। ठीक है, एंटर कर लीजिएगा। अब इस 44 वाला जो बंदा है जिसकी एज 44, इसकी सैलरी कितनी है, 40,000 है ना, तो नीचे आपको 40,000 नजर आ रही है। हाँ, अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन। ठीक है, या आप इस तरह करें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिख के, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, एंटर करें। अब यहाँ पे 2,40,000 है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या तो 30 साल का बराबर हो या 30 साल से ज्यादा हो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कंडीशन को, इज लेस देन आर इक्वल टू 30, इतना आ गया ना। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 30, 13 लाख नहीं 1,35,000, 1,35,000 है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाली जो सैलरी आई थी ये किस चीज से आई थी, 45,000 की, लेस देन से आई थी ना। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते लेस देन, सिर्फ लेस देन 30, मतलब 30 वाले बच्चे इसमें इंक्लूड नहीं है, बच्चे तो नहीं है, टीचर हजरात है, एक्सक्यूज मी सॉरी। तो देखिए 45,000 कहा गया ना, लेकिन अगर इसके साथ हम इक्वल टू डाल दें कि अगर उनका उम्र बराबर हो और कम हो या कम हो, बराबर हो या कम हो, 30 हाँ, तो उनकी क्या होगी 1,35,000। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो सम एफ का पार्ट 4 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एज को प्लस करना है पीटीसी वाले और सीटी वाले, और उनका एवरेज निकालना है। रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।